जीरोधा में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे देखें। डेली बेसिस पे आप ट्रेड करते होंगे, कभी प्रॉफिट होता होगा कभी लॉस होता होगा, बट आप कैसे जानेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो चलिए उसको डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने आइकन पे क्लिक करके कंसोल में जाना होगा। जैसे ही आप कंसोल में जाएंगे वहाँ पे आपको डैशबोर्ड में भी जा सकते हैं। आपको यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करना होगा और रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाले सेक्शन में जाना है। ओके, यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे सेगमेंट में इक्विटी सेलेक्ट कीजिए एंड देन यहाँ पे आपको डेट रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस डेट रेंज के बीच में आप चाहते हैं कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। जैसे कि मंथली देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मंथली यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट कर दीजिए। वो वीकली सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयरली सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे आप डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे और डेट रेंज सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे। दैट्स इट। इतना करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल दिखाई दे रहा होगा। बट दोस्तों इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इनिशियली, बट डोंट वरी, मैं आपको एक एक टर्म को बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। सो फर्स्ट यहाँ पे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। ये रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? तो ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने बुक कर लिया। जाहिर सी बात है, बुक कर लेंगे प्रॉफिट तो प्रॉफिट होगा, लॉस बुक करेंगे तो लॉस होगा। तो बुक किया गया है तो आइदर प्रॉफिट होगा तो माइनस में दिखाएगा, सॉरी, प्रॉफिट होगा तो प्लस में दिखाएगा, माइनस होगा तो लॉस होगा तो माइनस में दिखाएगा। सिंपल है। तो ये हो गया रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली अनदर, बट इसमें चार्जेस भी इंक्लूडेड है। जैसे कई टाइप के चार्जेस होते हैं। ओके, इसमें डीपी चार्जेस भी हो सकता है अगर आप होल्डिंग से सेल कर रहे हैं तो। कई सारे अदर चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं। तो वो सारे चार्जेस मिलाकर ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है। तो अगेन ये तो रियल नहीं है क्योंकि इसमें चार्जेस इंक्लूडेड है, बट कितना चार्जेस लगा है उसका डिटेल दोस्तों मिलेगा नेक्स्ट सेक्शन में, वो है चार्जेस एंड टैक्सेस। इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू ब्रेक डाउन। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ब्रोकरेज चार्जेस कितना लगा हुआ है, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस कितना लगा हुआ है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कितना लगा हुआ है, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस, सेवी टर्नओवर फी, स्टेट जीएसटी। तो इतने सारे चार्जेस को यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो टोटल मिलाकर 2.2 के मेरे केस में भी बता रहा है, बट आपके केस में आपके डेट रेंज के अकॉर्डिंग आपको दिखाई देगा। अनदर वन इज़ अदर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। इसका मतलब क्या है कि कई सारे ऐसे चार्जेस होते हैं, जैसे ये हो गया डीपी चार्जेस हो गया, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस हो गया, पेमेंट गेटवे चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, बाई बैक ऑर्डर प्लेसमेंट, प्लेस चार्जेस, स्मॉल के फी, स्क्रीनर, सेंसिबल, स्ट्रिक, स्टॉक रिपोर्ट प्लस चार्जेस, मार्जिन पेनाल्टी, एएमसी चार्जेस, ब्रोकरेज रिवर्सल इफ़ एनी, एक्सेस चार्जेस रिवर्स्ड इफ़ एनी, डिले पेमेंट चार्जेस। सो इतने सारे चार्जेस को मिलाकर ये यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, अदर क्रेडिट एंड डेबिट के सेक्शन में। नाउ अगर हम रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने बुक कर लिया है और जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है उसमें अगर इस चार्जेस को अगर हटा दें तो आपको बचेगा नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, और ये एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस है जो आपको हुआ है। तो आपको इसी पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि यही आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। कभी कभी आप डेली बेसिस पे ट्रेड करते हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बट आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ। तो आप ऐसा ही जीरोधा में आप प्राप्त कर सकते हैं उसका डिटेल। जस्ट आपको डेट रेंज से सिलेक्ट करना है, इक्विटी सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। अनदर वन इज दैट अनरियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब अभी वो होल्डिंग में है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लॉस दिखा रहा है, बट मैं बुक करूँगा तो एक्चुअल लॉस होगा। और अभी बुक मैं नहीं किया हूँ तो अभी मेरा एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है। क्या पता कल मार्केट ऊपर चला जाए, 4% अप चला जाए, 4-5%, तो मैं फिर से प्रॉफिट में आ जाऊँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये है दोस्तों, अगर प्रॉफिट है बुक नहीं करेंगे तो आपको एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं हुआ है, वो ऑन पेपर है बस। तो जैसे ये इसमें 11% के अराउंड प्रॉफिट हुआ है बालाजी एमाइन, बट ये अनरियलाइज्ड है, मैंने बुक नहीं किया है अभी तक, क्या पता नीचे चला जाए। उसी टाइप से दोस्तों आप अपना डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं कि रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। अनरियलाइज मतलब अभी भी स्टॉक आपके होल्डिंग में है, आपने बुक नहीं किया, इसका डिटेल देख सकते हैं। नाउ ये तो ऑप्शन है यहाँ पे प्रॉफिट लॉस देखने का। अनदर वन इज़ दैट
जब यहाँ पे दोस्तों क्लिक करते हैं रिपोर्ट के सेक्शन में, देन यहाँ पे आपको टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है। ये भी ऑप्शन बहुत ही यूजफुल है। नाउ एक फाइनेंशियल ईयर सपोज दैट 2021 टू 2022 के बीच में Q1 से Q4 के बीच में कितना प्रॉफिट हुआ है उसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो इक्विटी में देख सकते हैं, इक्विटी के सेक्शन में यहाँ पे जाएंगे तो इंट्राडे प्रॉफिट कितना हुआ है, शॉर्ट टर्म रियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल चार्जेस कितना लगा हुआ है, तो उसका भी डिटेल यहाँ पे दोस्तों बड़े आसानी से देख सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।